अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं राहिल बेग और आज हम कराची के एक ऐसी गली में मौजूद हैं जहां पर आपको हैदराबाद के तमाम खाने, चटनियां, मसाले और अचार सब आपको यहां पर मिलेगा। यूं तो जब तक़सीम हिंद के बाद सिर्फ लोग तकसीम नहीं हुए, बल्कि यहाँ पर सकाफ़तें, रिवायतें भी साथ में तकसीम हुई हैं और वहाँ की सकाफ़तें यहाँ और यहाँ की सकाफ़तें वहाँ पर मौजूद हैं और उसी में एक हैदराबाद दक्कन है। हैदराबाद दक्कन की अगर बात करें तो वहाँ के जो खाने हैं और ख़ास तौर पर जो उनके खटास वाले खाने हैं और उनमें अचार हैं, मुख्तलिफ़ इक़साम की चटनियाँ हैं, ना कि सिर्फ कराची बल्कि दूर दूर से लोग इस गली का रुख करते हैं। इस ख़ास गली की क्या ख़ास बात है और ऐसे कौन से चटखारे हैं जो लोग खाने के लिए यहाँ का रुख करते हैं? तो आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पर कितने इक़साम की चटनियाँ हैं, कितने इक़साम के अचार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, सबसे पहले तो ये बताइए कि कितने अरसे से आप लोग ये अचार का काम? ये 1950 से है और ये हमारी 4th जनरेशन है। अच्छा। 1950 से ये सिलसिला चल, तो आपका ताल्लुक भी हैदराबाद दक्कन से? जी। क्या कहेंगे, आप जो चौथी नस्ल हैं, तो अभी भी अपना जो कल्चर है, अब तो हम पार्टीशन के बाद इधर आ गए हैदराबाद वाले, मगर सकाफ़तें, रिवायतें आज भी उसी तरह से हैं, खाने भी हैं, तो आपको अपने उस कल्चर के बारे में जानने का मौका मिलता है या पूछते हैं? जी, हम अपने वालिद साहब से पूछते हैं इस रिलेटेड भी और हमें कल्चर के बारे में जानने का भी मौका मिलता है। हमारे जो खाने हैं वो आम तौर पे ज़्यादा स्पाइसी होते हैं और मीठा भी हमारा बहुत ज़्यादा मीठा होता है। अगर आप हमारे जी, खटास भी होती है हमारे, जैसे हमारे पास ये बघारे बैंगन और मिर्चों का सालन है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो सब्जियों के अचार नज़र आ रहे हैं, तो ये पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये भी क्या हैदराबादी अंदाज़ का? हैदराबादी नहीं है, ये अरेबियन पिकल है। ये सिरके शवरमे वगैरह में यूज़ होता है, सिरके के आइटम नहीं है। हैदराबादी आइटम की तरफ चलते हैं, जो प्योरली हैदराबाद की जो चटनियाँ हैं, अचार हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे ज़्यादा लोग क्या ख़रीदने के लिए आते हैं? सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिश्ते का अचार लोग ख़रीदने के लिए आते हैं। लहसुन का अचार है और बाकी सारे मैं अचार वगैरह आपको दिखाता हूँ। ये लहसुन का अचार है। ये हैदराबादी जी, ये हैदराबादी अंदाज़ में। और अच्छा, एक अचार कितने दिनों में तैयार हो जाता है? एक अचार को कम से कम 5 से 6 महीने लगते हैं तैयार होने में। लहसुन का, और तो इसमें कोई केमिकल वगैरह इस तरह की कुछ केमिकल नहीं है, जैसे आप घर में तैयार करते हैं जो टाइम ऑर्गेनिक है, बिल्कुल ऑर्गेनिक तैयार हो। ऑर्गेनिक तरीके से होता है। इसके अलावा कौन अचार में कितने इकसाम हैं आपके? हमारे पास 35 प्रोडक्ट्स हैं अचार के। अच्छा, तो मुझे बताएं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर और कौन कौन सी हैं। अगर आप इस तरफ देखें तो आपको पूरे शेल्फ में मुख्तलिफ़ इकसाम के चटनियाँ और अचार नज़र आएंगे। अगर आप बॉटल में लेना चाहते हैं तो आपको उसमें मिलेंगे, और ये खुला भी बेचते हैं? खुला नहीं होता, हमारे पास पैकिंग होती है। अच्छा, पैकिंग वगैरह में होती है। अच्छा, यहाँ पे मुख्तलिफ़ पैकेट्स बनाए हुए, ये क्या है? ये बघारे बैंगन और मिर्ची का सालन है। कैटरिंग्स में ना, खानों में, दावतों में, हैदराबादी दावतों में ये इस्तेमाल बहुत होते हैं। क्या खाने में मसाला शामिल किया जाता है? ये बिरयानी के साथ और कढ़ाई के साथ हैदराबादी चलते हैं। दम में लगाते हैं? इसका पूरी डिटेल बताइए कि किस तरह से इस्तेमाल। सैलेड्स वगैरह के साथ लगाते हैं। आमतौर पे हैदराबादी बिरयानी में मिर्चों का सालन यूज़ होता है, उसको साथ खाया जाता है, जैसे रायता यूज़ होता है ना दूसरी बिरयानी में। अगर आप कह लें कि जिस तरह से कचौरी के साथ तरकारी होती है, तो इसी तरह से ये मुख्तलिफ़ खानों के साथ इसको तरकारी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी होती है स्पेशल, 3-4 दिन बाद यहाँ पे अवेलेबल भी होगी। उसके साथ ये दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं। जैसा कि आपने कहा कच्चे गोश्त की बिरयानी होती है हैदराबादी, ये जो नॉर्मली जो बिरयानी होती है वो कितनी मुख्तलिफ होती है? जो हम लोग अमूमी तौर पर अगर कराची वाले हैं वो बिरयानी लवर्स होते हैं, तो कच्चे गोश्त की बिरयानी नॉर्मल बिरयानी से कितनी मुख्तलिफ? नॉर्मल बिरयानी से मुख्तलिफ इस तरह होती है, यखनी में बनती है और ये कोयलों पे दम होता है इसका, तो इस वजह से कच्चे गोश्त की कहा जाता है। अच्छा, बिहारी कम्युनिटी में भी बनाई जाती हैं इस तरह की हैदराबादी मिलती जुलती, क्योंकि उस कम्युनिटी में भी कच्चे गोश्त की बिरयानी बनती है? जी, उस कम्युनिटी में भी बनती है जी, इंटरलिंक है बिहारी और हैदराबादी कम्युनिटी। चीज़ें हैं जी। तो आज भी आप जो हैदराबाद की एक पैसिफिक बोली है, क्या बोली बोलते हैं वो? मुझे आइडिया नहीं होता, वालिद और चचा वगैरह को ज़्यादा अच्छी आती है। घर में वैसे बोलते तो होंगे, अगर घर में उस अंदाज बात करते करते बोल जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमने बोली है कि नहीं बोली है। क्या लगता है जब आप इंडियन मूवीज़ में देखते हैं, उसमें तो अक्सर मुख्तलिफ करैक्टर्स होते हैं हैदराबादी अंदाज के, तो क्या अपनायत लगती है कि ये हमारे जो बड़ों की बोली है, ये हमारी जड़ें वहाँ से हैं? क्या
जी, कल्चर प्रमोट होता है एक तरीके से। अगर कोई मूवीज़ वगैरह में उसको प्रोमिनेंट किया जाता है तो हमें अपनायत तो महसूस होती है, क्योंकि दादा अब्बा वगैरह ये बोली इस्तेमाल करते हैं कस्टमर से। जो रिवायतें सकाफ़तें होती हैं वो हमेशा आपको ज़िंदा रखती हैं, इसीलिए कराची को अगर आप देखें तो यहाँ पर मुख्तलिफ सकाफ़तों का हसीन इम्तिज़ाज है। आपको ना कि सिर्फ पाकिस्तान की सकाफ़तें, दुनिया भर की सकाफ़तें, उनकी तहज़ीबें और उनके खाने आपको ये सब मिलेंगे। ये जो बढ़िया हैं ये भी हैदराबादी हैं। जी, ये भी हैदराबादी प्रोडक्ट है। इसे बढ़िया ही कहते हैं। जी, बढ़िया है, मूँग की दाल की बढ़िया है। की दाल की बढ़िया है, तो ये इसको पकाया जाता है, इसके बाद जी, सालन पकाया जाता है। सालन बनाया जाता है और ये वैसे बहुत टेस्टी होती हैं। अगर आप इसको ट्राई करें तो जो बढ़िया है उसका सालन वाकई में मज़ेदार होता है। तो आज की जो नौजवान नस्ल है इस तरह की जो देसी खाने हैं या हमारी चटनियाँ हैं उन्हें पसंद भी करती नहीं करती। जी, आजकल हमने जब से ऑनलाइन पे मार्केट शिफ्ट की है अपनी, तो नौजवानों के काफ़ी ऑर्डर्स हमारी तरफ जनरेट हो रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में हम माल अपना डिलीवर कर रहे हैं। जो सूखी मिर्चें हैं इनमें तीखापन होता है, ये ख़त्म हो चुका है, तीखापन होता है। इसलिए यूज़ होती है। ये भी सालन में यूज़ होती है। सालन में यूज़ नहीं होती है, फ्राई करके दाल चावल के साथ खाई जाती है। और अगर आप दाल चावल के साथ हैं और उसके ऊपर आपने किसी चीज़ का भंगार लगाया है तड़के के बाद, आप उसे मिर्चों का भी भंगार लगा सकते हैं। नहीं, इसका बगाड़ नहीं होता। आप इसको नॉर्मल फ्राई करेंगे और दाल चावल के साथ मिला के खा लेंगे। अच्छा, ये क्या है, इसकी बात करेंगे, कुछ मीठा लग रहा है। ये शाही टुकड़े हैं। शाही टुकड़े हैं, तो ये भी हैदराबाद की ही सौगात है। जी, ये भी है यहाँ की सौगात है। ये भी हैदराबाद की सौगात है। अच्छा जी, ये रहे शाही टुकड़े। और अक्सर आपने शाही टुकड़ों का नाम सुना होगा। और शाही टुकड़े किस तरह से तैयार होते हैं? डबल रोटी से तैयार होते हैं और दूध से। क्या प्राइस क्या है, कितने तक की मिल जाती है नॉर्मली? 100 रुपीज़ का बॉक्स है, हाफ केजी का। हाफ के जी। और अगर इस तरह से बढ़ियों का जो पैकेट है, ये मेरे ख्याल से पाव की आधा पाव का है। ये 200 ग्राम है, 200 रुपीज़ का होता है ये। 200 रुपीज़ का। इसी तरह जैसे आपने कहा कि 35 किस्म के अचार हैं, कौन कौन से अचार हैं, अचारों के नाम बताइए। मिक्स अचार है, रिश्ते का अचार है, लहसुन का अचार मिल जाएगा आपको, लीमू का, गाजर का, लसोड़े का, और भी हमारे पास चटनियाँ मुख्तलिफ, आम की चटनी है, क्रश्ड अचार होता है हमारे पास स्पेशल। और रिश्ते का अचार कौन सा? रिश्ते का अचार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। रिश्ते क्या इसके खाने के बाद रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं या रिश्ते पक्के हो जाते हैं? पक्के भी हो जाते हैं, आना भी शुरू हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं था कि पहले कभी हैदराबाद में रिश्ता देखने जाएं तो वो अचार पेश किया जाता? जी, शायद। ऐसा था। ये आम का गूदा होता है, इसके गूदे की वजह से इसका नाम रिश्ते का अचार पड़ गया और काफ़ी ये मशहूर हो गया हमारे पास। रिश्ते के नाम से देखिए जी, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं और जो शादी करना चाहते हैं वो इस रिश्ते के अचार को खाएं, तो हो सकता है आपकी जल्दी रिश्ते आना शुरू हो जाएं और शादी हो जाए। तो ये आम के गुदे से खालिस बनाया जाता है। आम के गूदे से खालिज बनता है ये। अच्छा, नॉर्मली अचार भी मिलते हैं, अगर आप देखें तो कराची की मुख्तलिफ मार्केट्स में अचार हैं, चीज़ें हैं। तो ये हैदराबादी अगर अचार की बात करें, इस गली की पूरी बात करें, यहाँ पे तमाम हैदराबादी कल्चर की चीज़ें, खाने जो दक्कन, हैदराबाद दक्कन की है, कि मुख्तलिफ जो अचार हैं उनसे इस अचार का जायका कितना मुख्तलिफ है? काफ़ी मुख्तलिफ है। अगर हम देखें तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक टेस्ट पर है अपने, और मुख्तलिफ इस तरह भी है कि ये आपको ये रोटी के साथ भी अच्छे लगेंगे। बिल्कुल, अगर भूख है, अगर आपकी पसंद का कोई खाना नहीं है तो आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। और कुछ पकोड़ों की भी बात कर लेते हैं, सिर्फ अचार और चटियाँ नहीं, यहाँ पर समोसे भी हैं और पकोड़े भी हैं। ये जो समोसे हैं कुछ मुख्तलिफ अंदाज के, अगर आप समोसा गिर गया एक हमारा, कोई बात, तो ये जो समोसे होते हैं तिकोन होते हैं, चकोर किस्म के समोसे। इसको लुकमी बोलते हैं, ये लुकमी बोलते हैं। ये हैदराबादी समोसे हैं। हैदराबादी समोसे हैं और जिसे हैदराबादी ज़बान में लुकमी कहा जाता है। और आपने कई बार शायद इसको ट्राई भी किया हो, और अगर आपने नहीं ट्राई किया तो आप हैदराबादी गली आके इस लुकमी के मज़े उड़ा सकते हैं। जो लुकमी तैयार होती है ये नॉर्मल समोसे की तरह ही बनती है या इसका कुछ और तरीका है? इसका तरीकाकार कुछ और है। ये पूरा बेल के बनाई जाती है, इसमें कीमा ऐड होता है और ये मैदे से पूरी बनती है, प्योर मैदा और कीमा। अच्छा, इसमें आलू नहीं होता? जैसे समोसा नॉर्मली देखने में ऐसा लग रहा है कि आलू का समोसा। नहीं, इसमें आलू नहीं होता। चले जी, ये आलू नहीं है। जो मीट लवर है उनके लिए भी अच्छा है कि आप कीमे की जो लुकमी है उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये इसको उठा देते हैं, बल्कि सामने आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर पकोड़े हैं, मेरे ख्याल से ये भी थोड़े कच्चे हैं। नहीं, ये पक चुके हैं और ये ठंडे हो गए हैं। अच्छा, तो इसी कलर के होते हैं? जी, ये इसी कलर के होते हैं और ये आधे से ज़्यादा तो बिक चुका है। हैदराबादी ज़ुबान में पकोड़े को क्या कहते हैं? पकोड़े ही कहते हैं इसको। पकोड़े ही कहते हैं।
और मगर समोसे को लुकमी कहते हैं। और ये रहा आलू का आलू के पकौड़े हैं, आलू के पकौड़े। अच्छा, पालक के हैं और ये प्याज के हैं। बिल्कुल यहाँ पर पकोड़े, समोसे, लुकमियाँ और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अच्छा, हैदराबाद की अगर तारीख़ की बात करें तो तारीख़ी एतबार से हैदराबाद ख़ासा माला माल है। वहाँ के जो चार मीनार हैं, वहाँ के लोगों का बोलना, तहज़ीब, अदब और आज भी उसकी बात होती है। और कराची में हैदराबाद दक्कन की अगर हम देखें तो चार मीनार की जो यादगार है यहाँ हैदराबाद में भी बनाई गई है। ठीक उसी तरह से जैसे वहाँ इंडिया के हैदराबाद दक्कन के चार मीनार बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, उसी से इंस्पायर होकर यहाँ पर उस यादगार को बनाया गया। तो जब जाते हैं हैदराबाद वाले चार मीनार पे तो दिल चाहता है कभी वो वाले हैदराबाद में? जी, दिल तो बहुत चाहता है, लेकिन अब मुश्किल भी है वहाँ जाना, क्योंकि वीज़ा तो इतनी आसानी से तो अब मिलता ही नहीं है। कोई बात नहीं, वीज़ा वालों को कुछ अचार, कुछ खट्टी चटनियाँ, कुछ चटपटा चटा दें तो हो सकता है वीज़े पे स्टैंप लग जाए। मेरे ख्याल से हो सकता है। हो सकता है ना। तो उन्हें फिर कौन सा अचार खिलाएंगे? अगर किसी से अपनी बात मनवानी हो या किसी को इम्प्रेस करना हो, जैसे रिश्ते अचार है, इसके अलावा और कौन सा ऐसा अचार? तो फिर हम उनको रिश्ते का अचार ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि एक बात बनी जाएगी उससे भी। क्योंकि रिश्ते पक्के करने हैं तो फिर रिश्ते का अचार। और अच्छा, लसूड़ा जो है वो भी अचार में एक अहम होता है और उसका अचार भी बहुत मज़े का होता है। तो लसूड़े का अचार हैदराबादी अंदाज में किस तरह का होता है? जी, चटपटा होता है काफ़ी और स्पाइसी होता है वो। थोड़ी कीमतों के बारे में भी बता दें आप, क्योंकि एंडिंग की तरफ है। कीमतें क्या है और कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा लोगों को या नहीं? जी, कीमतों में डिस्काउंट है। आमतौर पे हमारे जैसे रिश्ते का अचार 350 का चल रहा है, तो अभी हमने 50 रुपीज़ डिस्काउंट किया हुआ, तो 300 का हाफ़ kg है। और लसोड़े का अचार 700 रुपीज़ kg है, 350 का हाफ़ kg है। कुछ टाइम में हम पाव वाली बोतल भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, क्योंकि पूरी मार्केट में यहाँ पाव की बोतल नहीं है। लोग क्या कहते हैं, आते हैं तो जब पूछते हैं हैदराबाद की कुछ बातें करते हैं जो, या हैदराबाद से जिनका ताल्लुक़ है वही लोग आते हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर आते हैं? पूरे कराची से लोग आते हैं, सिर्फ हैदराबादी कम्युनिटी नहीं आती, पूरी कराची से अचार लेने लोग आते हैं। और अब यहाँ पर अगर इस एरिया की बात करें तो ज़्यादातर जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली कम्युनिटी है वही आबाद है। जी, इस एरिया में हैदराबादी कम्युनिटी आबाद। और मौजूद थे हम यहाँ पर हैदराबाद कॉलोनी में। हैदराबाद कॉलोनी में सिर्फ यहाँ पर लोग ही नहीं बसते, बल्कि हैदराबाद दक्कन की सकाफ़तें, रिवायतें और यहाँ के खाने भी यहाँ पर बसते हैं। और जो सिर्फ हैदराबाद वालों को नहीं बल्कि कराची वालों को और खाने के शौकीन अफराद को खूब बहाते हैं। बात हो रिश्ते के अचार की या फिर इसी तरह से बहुत सारे ऐसे यहाँ पे लवाज़मात हैं जो आपके खाने के जायके को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। अगर आपने अभी तक यहाँ का विज़िट नहीं किया तो एक बार आप यहाँ आ सकते हैं और चटपटे चटनियों और अचार से अपने दस्तरखान की रौनक बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ राहिल बेग को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।